प्रदेश की मंडियों में गेहूं खरीद प्रक्रिया कैसी चल रही है? गेहूं खरीद प्रक्रिया से कृषि मंत्री जेपी दलाल कितने संतुष्ट हैं? किसानों के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए खुद दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, गेहूं खरीद से पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा, क्योंकि पिछले एक दो दिनों में जो बारिश हुई है प्रदेश में, इस बारिश से गेहूं की जो खरीद है, उठान है, कितना प्रभावित हुआ है? किसानों को फिलहाल कितना नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, प्रकृति की मार किसान पे पड़ी थी। पहले तो हमने फैसला किया कि उनकी हम स्पेशल गिरदावरी करके उनकी भरपाई करेंगे। और अब जो मंडियाँ पूरी तेज़ी पर थी, उफान पर थी, सारी मंडियाँ हरियाणा की भरी पड़ी थी। तो फिर दोबारा से बारिश आई है, तो मैंने खबर ली थी कि लगभग 8-10 मंडियों में गेहूँ था वो भीग गया है। उसमें से 90% तो हमने खरीद चुके हैं। किसान का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी किसान का है तो उसको 1-2 दिन में सुखा करके उसको भी खरीद लेंगे। और इस बार जो आवक रही है वो रिकॉर्ड तोड़ है। पिछले बार से सारे सीज़न की जो थी 41 लाख के आसपास से रिक्वायरमेंट थी हमारी मीट्रिक टन की, तो अब 45 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, 44.95। तो 10% ज़्यादा तो कल तक ही आ चुका है। और मुझे आकलन ये है कि इसी तरह से अगर आवक रही तो 70 लाख से ज़्यादा इस बार मीट्रिक टन की आवक रहेगी, रिकॉर्ड तोड़। और खाद्यान्न भंडार जो हमारे एफसीआई के भर जाएंगे। किसान को हम पैसा सीधा दे ही रहे हैं। अब तक जो है 44.95 लाख में से 39.24 लाख हम खरीद चुके हैं। और 2386 करोड़ रुपए की हम पेमेंट भी कर चुके हैं। इसी तरह से लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन सरसों खरीद चुके हैं। 608 करोड़ रुपए की पैसा किसान को उसका भी दे चुके हैं। डायरेक्ट ही गई है पहले की तरह? किसान को खाते में सीधी पैसी है। और धीरे हर रोज़ हम पे किसान को जो उठ के वो माल चला जाता है, हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कई मंडियों से खबर आती है कि जो खरीद की प्रक्रिया है स्लो है, और उठान तो बिल्कुल काफ़ी कम हो रहा है उठान। देखिए, मैंने आपको बताया कि मंडियों के सीज़न में थोड़ी बहुत तो हा हुल्ला होता ही है, लेकिन जो मैं पूरे सीज़न के अंदर 41 लाख मीट्रिक टन की खरीद थी, उसकी जगह 44.95 लाख हम कल तक खरीद चुके हैं। और उस पिछले साल से 70-80% ज़्यादा गेहूँ आने की संभावना है। मंडियाँ ये सही है कि भरी पड़ी हैं, उठान में तेज़ी लाए हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं सभी डिप्टी कमिश्नर को कि अगर उठान ढीला है, अगर जो ठेकेदार फूड सप्लाई का ठीक उठान नहीं करता, तो वो आड़तियों को एम्पावर करे, आड़तियों को आदेश दें कि वो पेमेंट आड़तियों को कर दें और अपने अपने जो है ढेरी के सामने से उठा करके वो गोदाम में भेजें। जो रिलैक्सेशन आपने किसानों को दी थी, जो मापदंडों में जो पैमाने केंद्र के थे उसमें आपने ढील दी थी, उसका भी कहीं ना कहीं किसानों को डायरेक्ट तौर पर फ़ायदा ही मिल रहा है? किसानों को तो ऐसा है कि पहले जो हमने चिट्ठी लिखी थी कि इस बार मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ गेहूं का रंग फीका पड़ सकता है, कुछ दाना टूटा हुआ हो सकता है, तो सबसे अच्छा तो यह था कि जो इस बार जो 6% तक की टूटे दाने की थी, उसकी बजाय 18% तक खरीद की इजाज़त दे दी। तो किसान का फ़ायदा हो गया कि जो अब इससे ज़्यादा तो टूटा आ ही नहीं रहा। तो सारी जो ढेरी किसान की वहाँ आ जाती है, उसकी 100% खरीद हो जाती है। एक भी ट्रॉली वापस नहीं गई है किसान की। तो फिर भारत सरकार ने कहा था कि इसका हम पैसा काटेंगे। उन्होंने 5 रुपये 31 पैसे के हिसाब से प्रति 2% टूट का चिट्ठी भेजी थी। वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ कटे भीगा तो किसान का नहीं कटेगा, वो पैसा हम किसान को अपने खाते से देंगे। किसान को हम पूरे रेट पर पैसा दे रहे हैं, कोई एक पैसे की कटौती उनकी नहीं हो रही। एक राष्ट्रपति महोदय हिसार में आ रही है, क्या कार्यक्रम है राष्ट्रपति महोदय का? ये हमारा सौभाग्य की बात है कि महामहिम में राष्ट्रपति जी हिसार में जो कन्वोकेशन है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का, वहाँ डिग्री बांटने का काम जो है वो होगा। और उनका दोपहर बाद जो है 24 तारीख को है। और उससे पहले 23 तारीख को धनौरी गांव में हमारे जो जाट समाज के बहुत बड़े संत हुए हैं, धन्ना भगत, धन्ना जाट, उनके याद में भी ये कार्यक्रम पहली बार हम कर रहे हैं। और उसमें उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी आएंगे। तो दोनों कार्यक्रम में बड़ा खुशी की बात है हरियाणा के लिए कि एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। तो हम उनके स्वागत के लिए बैठे हैं। एक आखिरी सवाल है, जो एक वाटर कॉन्क्लेव पंचकुला में होना है, क्या मकसद है और किस तरीके का कार्यक्रम का प्रारूप रहेगा? देखिए, हरियाणा में सबसे बड़ा कोई संकट है आने वाले वक्त में आना है या दुनिया के अंदर भी है तो पानी का है।
और पानी का सदुपयोग करना, पानी को बचाना, पानी को कैसे कैसे प्रयोग में लाना, इस बारे में गहन चिंतन, गहन मंथन की आवश्यकता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कई सालों से इस विषय पर लिए हुए हैं। उन्होंने योजनाएं भी बनाई, मेरा पानी मेरा विरासत, अटल भूजल योजना, पानी के टैंक बनाना, या तालाब पौंड अथॉरिटी। तो ये सारे विभाग मिलकर के जो जो पानी से संबंधित विभाग हैं, वो उनके अधिकारी, उनके मिनिस्टर मिलकर के 2 दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखेंगे। और उसका मकसद यही होगा कि जो हमारे पास उपलब्ध पानी है उसको सही सदुपयोग में कैसे लाएं, और जो पानी वेस्टेज होता है उसको कैसे रोका जाए। जैसे इससे एसटीपी का पानी है उसको सिंचाई में काम लें, या इंडस्ट्री के अंदर जो पानी सर्कुलेशन में काम में आ सकता है उसको कैसे उपयोग में। पानी को बचाना है, भूजल जो ख़त्म होता जा रहा है उसको रोकना है, और उपलब्ध पानी है, चाहे वो खेती के लिए है, पीने के लिए है, या इंडस्ट्री के लिए है, उसको कैसे मैनेजमेंट करें, इस विषय पे गोष्ठी होगी। देखिए, कॉन्क्लेव का मकसद यही रहेगा कि जो वाटर की मैनेजमेंट है किस तरीके से करनी है, पानी को भविष्य के लिए कैसे बचाया जा सकता है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।